छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां नक्सलवाद की चुनौती लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के सामने रही है, लेकिन अब इसी जमीन से एक और गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। क्या नक्सल प्रभावित इलाकों में धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है? ईडी की हालिया जांच में ऐसे कई दावे सामने आए जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया है। दरअसल आरोप है कि विदेश से आए पैसों का इस्तेमाल कथित तौर पर धार्मिक गतिविधियों के विस्तार के लिए किया गया और इसी के साथ ही ये सब एक सुनियोजित नेटवर्क के तहत हो रहा था। आखिर क्या है इस फंडिंग का पूरा खेल, आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नक्सल इलाकों में धर्मांतरण की साजिश, छत्तीसगढ़ में विदेशी फंडिंग। छत्तीसगढ़ की धरती जहां एक तरफ नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती रहा, तो दूसरी तरफ प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी बीच ईडी की एक कार्रवाई में हुए खुलासे ने सभी को चौंका दिया है। अब धर्मांतरण को लेकर विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आ रही है, जिसमें नई परतें खुलती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में दावा किया गया है कि अमेरिका से जुड़े फंड्स को विदेशी डेबिट कार्ड्स के जरिए भारत लाया गया। नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने आई है और इसमें से एक हिस्सा छत्तीसगढ़ के बस्तर और धमतरी जैसे इलाकों में खर्च किया गया। जांच की धुरी में द टिमोथी इनिशिएटिव का नाम है, एक ऐसा संगठन जो आधिकारिक तौर पर पंजीकृत नहीं है, लेकिन ये संगठन ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करता है। इसी मामले में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक विदेशी नागरिक मीखा मार्ग को रोका गया। उसके पास से 24 विदेशी डेबिट कार्ड मिले, जिनके जरिए कथित तौर पर भारत के अलग अलग राज्यों में कैश निकाला जा रहा था। ईडी का दावा है कि ये पूरा नेटवर्क सिर्फ पैसे ट्रांसफर नहीं, बल्कि एक संगठित डिजिटल सिस्टम की तरह काम कर रहा था, जहां अकाउंटिंग और बिलिंग विदेश से ऑपरेट की जा रही थी। इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कुछ वर्षों से जब से उसकी सरकार बनी, ईडी को विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने के लिए लगाती है, इसलिए ईडी पे सवाल खड़े होते हैं। अब ईडी का रिकॉर्ड देख लीजिए, उसने 100 केस किया, 90 केस विपक्षियों के लिए किया है। जहां तक छत्तीसगढ़ के धमतरी और कांकेर बस्तर के कुछ जिलों में पैसा निकालने का जो सवाल आया है, जिसमें ईडी ने कार्रवाई किया है, निश्चित तौर पर इस मामले में यदि गूढ़ में जाइए तो 24 और 25 में सारे पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी। तो हम जो आरोप लगा रहे थे कि भाजपा की सरकार बनने के बाद धर्मांतरण बढ़ा है, भाजपा की सरकार बनने के बाद विदेशी लोगों की गतिविधियां बढ़ी हैं, तो ये सही है। इसीलिए तो कांग्रेस जो है और भूपेश बघेल जी के समय में ईडी के ऊपर रोका छेका था, प्रतिबंध लगाए थे। वो चाहते नहीं थे, किसी प्रकार की जांच से दूर भागते थे कि किस प्रकार से फॉरेन फंडिंग और जो आया है उसमें यहाँ के सुरजूराम टेकाम से लेकर के किन किन लोगों को दिल्ली जेएनयू भेजने का काम उन्होंने किया, वहाँ कॉन्फ्रेंस में कब कब ये भाग लिए। ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी इसीलिए यहाँ ईडी से बचते रहे। सियासत जारी है, लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ फंडिंग का मामला है या इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क छिपा है, जो नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों को उम्मीद की किरण दिखाकर धर्मांतरण कराने की साजिश रच रहा था। ऐसे में इसकी जांच युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।